सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग क्षितिज कक्षा 10वीं के सूरदास के पद का जो इसके पूर्व वीडियो में पहले पद का अध्ययन किया गया था, जो भ्रमर गीत से लिया गया है, आज हम लोग उस भ्रमर गीत के दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आज हम उस पद का सस्वर वाचन करेंगे। जबकि सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार रस के प्रमुख कवि हैं। उनकी भाषा ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा में अपने पदों को लिखे हैं। साथ साथ कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन में वात्सल्य रस है। कृष्ण और नायिकाओं के गोपियों के सौंदर्य के वर्णन में श्रृंगार रस है। यहाँ हम लोग उनके द्वारा रचित भ्रमर गीत के दूसरे पद का अध्ययन करें। तो पहले सस्वर वाचन कर लें। प्यारे बच्चों, मन की मन ही माझरही, कहिए जाई कवन पे उधो, नाही परत कहीं। मन की मन ही माझरही, अवधि आधार आस यावन की, तन मन बिथा सही। मन की मन ही माझरही, अबैन जोग संदेशनि सुनि सुनि, विरहिन विरह दही। मन की मन ही माझरही, चाहती हुती गुहारी जितहि ते, उतते जो धार बही। मन की मन ही माझरही, सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर जादा न लही। मन की मन ही माझरही। तो प्यारे बच्चों, इस पद के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं, जबकि इसके पूर्व पद में देखा गया था गोपियों ने सूरदास जी के लिखे द्वारा इस पद के माध्यम से गोपियों ने ये बताया कि हे उद्धव जी, हम लोग कृष्ण के प्रेम में निरत हैं, उनसे अलग नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर दिए गए इस पद में गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, उस योग उद्धव के द्वारा दिए गए योग संदेश को सुन करके गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, मन की मन ही माझरही। हे उद्धव जी, जो मन की बातें थी वो मन में ही रह गईं, मन में ही समाप्त हो रही हैं। जो मन में हम लोगों ने यह गुना था कि कृष्ण पुनः वापस आएंगे ब्रज में, पुनः जो है उत्साह सुख हर्ष मंगल छा जाएगा, परंतु हे उद्धव जी, आपके संदेश के द्वारा यह पता चलता है कि नहीं आएंगे। योग संदेश पठाया, इसलिए हम लोगों के मन में जो पहले से गुना गया था, जो सोचा गया था, वह अब जो है मन में ही रह जा रहा है। कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कहीं। हे उद्धव जी, कहिए जाई, जा करके कृष्ण से कहिएगा। हे उद्धव जी, जा करके कृष्ण से कहिएगा, नाही परत कहीं। गोपियों को कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है। गोपियों को नाही परत कहीं नहीं चैन पड़ रहा है, कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है। अवधि आधार आस यावन की, तन मन बिथा सही। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, कृष्ण के जो आने का समय था, आधार था। तो प्यारे बच्चों, आधार इसमें दिया गया। आधार का मतलब आधार का मतलब वही एक आश्रय था, वही एक मुख्य बिंदु था जिसके सहारे गोपियाँ अपने विरह वेदनाओं को सह रही थीं। इसीलिए कहा गया है, अवधि आधार आस यावन की, तन मन बिथा सही।
जो आपके आने का, जो कृष्ण के आने का एक आधार था, एक नियत समय था, उसी के आधार पर हम लोगों ने अपने तन और मन से दुख को सहा। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहिन विरह दही। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, आपके द्वारा दिए गए संदेश को सुन करके अब यह पता चलता है, विरहीन विरह दही, हम लोगों का, हम गोपियों का जो विरह है वह विरहीन विरह दही, विरहीन जो है वियोग में जीवन यापन कर रही हैं, दिनों को बिता रही हैं, उनका विरह जो था वह दह गया है, उनका जो वियोग था वह बह गया। अर्थात वियोग जो है अब अत्यंत प्रबल हो गया, अब वह आज रहा ही नहीं, वियोग क्या, अब वह उसके आश्रित ही ना रहें, इस प्रकार का प्रतीत हो रहा है। जो विरहिनियों का विरह दह गया। आपके द्वारा दिए गए इस योग के संदेश के द्वारा हम विरहिनियों का, अर्थात कृष्ण के लिए जो वियोग में जीने वाली हम गोपियां हैं, हम सभी का विरह बह गया। चाहत हुती गुहार जितैते उतते धार बही। गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से, हे उद्धव जी, चाहत हुती गुहार, गुहारना अर्थात पुकारना, जितैते जितना, जब जब हम लोग कृष्ण के गुहारना पुकारते हैं, कृष्ण की यादें आती हैं, कृष्ण का स्मरण होता है, उतते धार बही, उतने ही आँखों से अश्रु की धाराएं बह पड़ती हैं। गोपियाँ कह रही हैं, जब जब कृष्ण की याद आती है, जब जब उनको पुकारा जाता है, उनका स्मरण किया जाता है, उनकी यादें आती हैं, तो उतनी ही आँखों से अश्रु की धाराएं बह पड़ती हैं। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से, हे उद्धव जी, अब हम लोग धैर्य भी कैसे रखें, अब धैर्य भी कैसे रखा जाए, जबकि कृष्ण का हम सभी गोपियों के प्रति, उनके वचनों का, अपने वचनों का कृष्ण ने कोई मर्यादा ही नहीं रखा, कोई मान प्रतिष्ठा ही नहीं रखा। अर्थात जिस समय वो आने के लिए कहे वह समय व्यतीत हो गया और कृष्ण पुनः नहीं आए, इसलिए उनके लिए अब धैर्य कैसे रखा जा सके। तो प्यारे बच्चों, अभी कुछ शब्दार्थ को भी देख लें। जैसे यहाँ लिखा गया, प्यारे बच्चों, आधार शब्द लिखा गया। आधार, आधार का अर्थ आधार होता है। आवन, दूसरे पंक्ति में देखेंगे, इधर उसी पंक्ति में इधर आगे है आवन। आवन का तात्पर्य आगमन होता है, आना, आगमन। बिथा, यानी बच्चों, बिथा का शब्दार्थ व्यथा होता है। व्यथा का दुख, दुख सह रही हैं, मानसिक दुख सह रही हैं, व्यथा है। चाहती हुती, हुती का तात्पर्य थी, पुकारती थी। तो प्यारे बच्चों, गुहारी, गुहारी का क्या अर्थ है? रक्षा के लिए पुकारना। गोपियाँ कृष्ण को पुकारा करती थी, पुकारना, गुहारी मतलब पुकारना। धार, उतते धार वहीं, तो धार क्या है? अश्रुधारा, आंसुओं की धारा। धार क्या? आँखों की से अश्रु बहना, अश्रु की धारा। धीर धरहि क्यों? धीर क्या? तो धीर मतलब धैर्य कैसे रखें, धैर्य धारण करना। मर्यादा, मर्यादा का तात्पर्य है प्यारे बच्चों मर्यादा या प्रतिष्ठा, यानी अपने बातों पर अटल रहना, यही मर्यादा है। प्यारे बच्चों, अब इसमें कुछ अलंकारों की तरफ देख लें। यहाँ पर लिखा गया अवधि आधार आस यावन की, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार है। जैसे इस पंक्ति में अवर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। शेष अगले पद को प्यारे बच्चों अगले वीडियो में पुनः हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।